नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि आपको ये सब सारी खबरें मिल कहां से जाती हैं, अंदर की खबरें, विभाग की खबरें कहां से आ जाती हैं। तो मैं आपको पत्रकारिता का एक फार्मूला समझाऊं। जब आपको लगता है कि अगर आप कोई अच्छी खबर कर रहे हैं, जो तथ्यों के साथ है वो खबर कर रहे हैं, जो खबर कर देते हैं, तो आपके पास कई सारे ऐसे लोग जो हैं, वो गुमनाम लोग जो हैं, आपको चिट्ठी भेज देते हैं, आपसे आके मिलके बताते हैं क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। भरोसा होना चाहिए। आमतौर पर होता है क्या है, लोग सिस्टम के खिलाफ खबर लिखते नहीं हैं, या खबर आ जाती है तो उसी अधिकारी को बता देते हैं भाई तुम्हारी खिलाफ ये खबर आई है, तो आदमी फिर छपेगी नहीं और डील हो जाती है फिर बाद में खबरों को लेके। तो मैं अगर खबर करता हूं तो मेरे पास कई सारी खबरें उससे अलग अलग होने को आ जाती हैं। आजकल मैं नगर निगम को थोड़ा देखना शुरू किया है, चूँकि राजधानी का मामला है, लखनऊ का मामला है, और नगर निगम एक बड़ा है और एक राजधानी के चूँकि एक बड़ी पिक्चर देता है, तो मैंने नगर निगम की पड़ताल करना शुरू करी। और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, जहां नगर विकास मंत्री बैठते हैं, जहां चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे एक नया अफसर, ये नौजवान अफसर जिसमें अजय द्विवेदी जिनका नाम है, नगर आयुक्त हैं, वो इतने लंबे लंबे खेल कर सकते हैं। आमतौर पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी IAS अफसर के आप नाम लेकर ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ इस अफसर की कारगुजारी देखकर। आप अच्छा, कोई जांच पड़ताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि मैं तो इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि ऐसे अफसर आपकी छवि पे भी असर डाल रहे हैं, और जो अफसर इनको बचा रहे हो, ऐसे अफसर को बचा रहे हो, ये भी चिन्हित करिए कि वो अफसर भी आपके हितैषी नहीं है, जिसकी सामान्य छवि इतनी खराब हो। मेरी बात पे भी बिल्कुल मत यकीन करिए। एक इंटेलिजेंस के आदमी को जो आपके भरोसे का हो, नगर निगम के ठेकेदारों के बात भेज दीजिए। वो आपको बताएंगे कि जो 11% रेट चलता था वो नगर निगम में इस समय 27% तक पहुंच गया है। वो आपको बताएंगे कि जो नगर आयुक्त का कैंप ऑफिस पे है, वहाँ पे कोई शायद विनोद यादव नाम है किसी आदमी का, जिसके लिए ये कहा गया था इसको कहीं इंपॉर्टेंट तैनाती तक ना दी जाए, बहुत दागी टाइप का आदमी था, कोई चिट्ठी लिखी गई है। वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, और 2 बाहर के लोग नगर आयुक्त जी के लिए कहा जाता है, वो ड्राइवर से लेके, प्राइवेट गाड़ी में ड्राइवर से लेके और बाकी कैश काउंटिंग तक में बाहर के लोग रखते हैं, जिससे उनकी चीज़ें लीक ना हो। तो उनके कैंप अच्छा, ये पड़ताल कर लीजिए आप, मतलब तथ्यों में जो बोल रहा हूँ उसमें तथ्य है नहीं, ये पड़ताल आपको नगर निगम के ठेकेदार बता देंगे और सारे कर्मचारी बता देंगे। अगर जब पड़ताल करेंगे तो सरकार को पड़ताल करना चाहिए। मेरे को ये मानना चाहिए कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ जो आपकी कमियां बता रहा हूँ। तो कैंप ऑफिस पे जो चीफ अकाउंट अफसर है, वो बेचारे ढक्कन है वहाँ पे, उनसे पूरी चेकबुक साइन करा के रख ली जाती है। ये जो 2 बाहर के लोग हैं, ये तय करते हैं, जब आपकी उनके साथ डील हो जाती है, पैसा पहुँच जाता है, तब चेक साइन होकर कटते हैं। और ये बात आराम से कर दीजिए, मैं दावे के संग पूरे पुख्ता के तौर पे कह रहा हूँ कि नगर निगम के दर्जनों लोगों ने मुझे ये बात बताई है। साहब के एक मकान की बड़ी चर्चा है, मैं बहुत जल्दी वो पेपर पर भी आपको दिखाऊंगा कि इतनी छोटी नौकरी में कोई आदमी इतने बड़ी से कैसे मकान ले सकता है। खैर, जब तक कागज़ ना मिले बोलना ठीक नहीं है। ताज़ा मामला, मुझे आज वीडियो एक याद आया। समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी बीजेपी में गई थी। बहुत सम्मान के साथ गई थी, और अमित शाह जी वगैरह सबने स्वागत किया था उनका। तो बेचारी को ये हुआ कि चुनाव में टिकट दिया जाएगा, फिर MLC बनाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खैर, ये तो राजनीतिक बातें, हो सकता है आगे अपर्णा यादव को किसी बोर्ड का अध्यक्ष या चेयरमैन बना दिया जाए। लेकिन बड़ा मुद्दा एक है, अपर्णा जी अपनी माँ को बहुत प्यार करती हैं, और माँ उनकी सरकारी कर्मचारी में हैं और नगर निगम में काम करती हैं, जोनल अफसर हैं। इस IAS अफसर के दिमाग का मापदंड देखिए आप। मतलब मुलायम सिंह यादव की समधिन है, और अपर्णा यादव अब से नहीं, अब तो वो बीजेपी में आ गई है, पहले दिन से योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी हैं। अखिलेश यादव कई मामलों में इसमें नाराज भी हुए थे कि अपर्णा जाके योगी जी का सम्मान करती हैं, योगी जी को बुलाती हैं। बीजेपी में आने के बाद तो तमाम ऐसे फोटो मैंने देखे हैं जो अपर्णा जी के बच्चे योगी जी को टीका कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और अपर्णा जी के योगी जी के संबंध बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। लेकिन अपर्णा जी की माँ को इस IAS अफसर ने कितना अभद्र भाषा में धमकाया था, इसका ऑडियो एक मैं आपको सुनवाता हूँ। जोनल अफसर हैं, अम्बिबिस्ट, व्यवहार की बहुत अच्छी हैं अम्बिबिस्ट, लेकिन उनके इलाके में कहीं जाम लग रहा होगा, कोई VVIP मूवमेंट होगा। मेरा मानना यह है कि अफसरों को अपना ये समझ में आना चाहिए कि वो कोई ऊपर धरती से, कोई दूसरे युग से आए वो महापुरुष नहीं है कि जो उनके लिए वो हर एक को एक से अभद्र भाषा व्यवहार करेंगे। महिलाओं से कैसे बात की जाती है, ये संस्कार भी IAS अफसरों को सिखाना बहुत जरूरी है। अगर जाम लग रहा है या अगर कोई परेशानी है तो अम्बिबिस्ट से सामान्य से बात की जा सकती थी। किस भाषा में बात करी उन्होंने, पहले ये ऑडियो सुनिए।
तो हमने कहा था जो कालीचरण पीजी कॉलेज है उसके सामने सोचमेंट खाने के लिए। जी जी। तो उसकी क्या स्थिति है? शाम को सर, सुबह भी एक बार ड्राइव चलाते हैं, शाम को भी चलाते हैं। 2-4 ठेले आ जाते हैं, लग जाते हैं, फिर हटाते हैं उसी समय। मतलब तो आप जब्त क्यों नहीं कर लेते हैं सभी ठेलों को? ठेले जब्त? अच्छा, ठीक है सर। तो अच्छा, क्या आपको पता नहीं है ये करना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, करना है, लेकिन जब्त करने मैं की आके जब्त करूंगा वहाँ पे। जरा सा काम मैंने आपको दिया है जो नहीं हो पाता, इधर नहीं चले जाते हैं उधर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। एटीएम के बिना वहाँ पर लड़ाई होती है सर। ये बार बार हम हर बार कहते हैं, जो आप कह रहे हैं बहस कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं किसी को ईटीएफ की जरूरत नहीं पड़ती सर। वहाँ ऐसी स्थिति है तो क्या करें बताइए, कहाँ पिट जाए। उस दिन वहाँ किसानों वाला आंदोलन था, कोई नहीं आया वहाँ पर, और मैडम भी दुनिया भर की बातें कह रही थी, फिर आप कह रहे हैं कि बहस कर रही हैं। इतनी बात कही, कोई नहीं आया वहाँ पर, पिटने की नौबत थी। हमने वो भी भेजा था, व्हाट्सएप भी भेजा था। वो तो कितनी बदतमीजी कर रहे थे वो लोग, गाली गलौज बक रहे थे, हमने तो कुछ नहीं बोला। एक बार आपको फोन मिलाया, उसके बाद हमने नहीं मिलाया आपको फोन। इस तरह ये कोई बात नहीं हुई ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप पूरा सहयोग करते तो हम इसी तरह से अमल होकर बात करते हैं सर। ये ऐसा कोई बात थोड़ी ना है। इंक्लोजमेंट नहीं है सर, इंक्लोजमेंट नहीं है, केवल ठेले हैं, ठेले जाते हैं। जो भी है मैंने बता दिया ना, हटेगा कि नहीं हटेगा आपसे? सर आप इतना क्यों ऐसा कह रहे हैं? अब वहाँ से हटा दीजिए हमको। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। नौकरी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की बातें सुने। हम पूरा काम करते हैं, काम 100% देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है सर। हम यदि उस तरह तरीके से बात हो तो ठीक है, नहीं तो हटा दीजिए वहाँ से। हमें ऐसी आवश्यकता नहीं। जोन 6 जो संभाल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी कर देते हैं, बिल्कुल कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। आपने भाषा देखी? किसी आईएएस अफसर को किसी महिला से इस तरह बात करना चाहिए? कुछ समय पहले का है, तब चलो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन अब अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई हैं। और जाहिर है जिसने उनकी मां का इतना अपमान किया उन्हें याद तो होगा कि कौन अफसर है वो। अपर्णा यादव ने सारी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दे दी। तो क्या कारण है कि लखनऊ का नगर आयुक्त इतना प्रभावशाली है कि इतने भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने के बाद, इतनी कमीशनबाजी के बाद, इतनी धांधलियों के बाद, इतने आरोपों के बाद, इतनी गड़बड़झाले के बाद, अपर्णा यादव जी की मां की बेइज्जती के बाद उसको कोई लखनऊ से हटा नहीं पा रहा है। ये मेरे लिए बड़ी रहस्यमय कुंडली है। मैं बड़ा जानना चाहता हूं कौन है इस नगर आयुक्त के पीछे, जो एक ऐसे अफसर को, जो पूरी सरकार की साख पे बट्टा बिठा दे रहा है। नगर निगम का बच्चा कह रहा है कि नगर निगम में इतने भ्रष्टाचार नहीं हुए। बताया जाता है कि साहब के एक भाई हैं, कोटक बैंक में हैं, और नियम यह है कि कोटक बैंक में जो खाते हैं वो नहीं खुलवाए जा सकते। एक राष्ट्रीय पर जो देश की योजना है उसका खाते, स्मार्ट सिटी का खाता नहीं खुलवाया जा सकता। तो भाई ने आईसीआईसी बैंक से 200 या 250 करोड़ रुपए निकाल के कोटक बैंक में रखवा दिए, और बताया जाता है उनके भाई वहाँ पे नौकरी करते हैं। अब वो जो 200 करोड़ रुपए आप किसी बैंक में जब देते हैं तो बैंक वाले इसके लिए आपको 10, 20, 25 लाख रुपए की घूस देने को भी तैयार होते हैं। बड़ा अमाउंट होता है, ऐसा बैंक के कुछ लोग बताते हैं। अब कोटक बैंक में खाता ना हो इसके लिए सुना जाता है शासन से भी कई पत्र आए, लेकिन साहब तो साहब है, तो क्या मतलब होगा। तो आपने ये जो वीडियो सुना, आपने इसकी भाषा सुनी, तो अपर्णा यादव जी ने कहा, और उसके बावजूद भी नगर आयुक्त अभी तक बरकरार हैं। तो सलाम इनकी हिम्मत को, इनके हौसलों को। भ्रष्टाचार थोड़ा और करिए, जिससे लोगों को पता चल जाए कि आप भ्रष्टाचार के गंगा बहा सकते हैं, राजधानी लखनऊ में तैनाती में बहा सकते हैं, और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा आपका चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुना है नगर आयुक्त चीफ सेक्रेटरी के यहाँ एंट्री कराने के लिए बड़े व्याकुल हैं आजकल। चीफ सेक्रेटरी ने उनको अभी तक तो लिफ्ट नहीं दी है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में दे दें। तो मैं अरविंद शर्मा जी को बधाई दूंगा कि उनके नाक के नीचे एक नगर आयुक्त इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, और वो उत्तर प्रदेश में आके इतने बेबस हैं कि इस नगर आयुक्त को वो हटा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सच्ची, ऐसी तीखी और ऐसी हिम्मत की खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM। हम नगर निगम के बड़े भ्रष्टाचारों का बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। थैंक यू।